हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ ब्लॉग को शेयर कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो फ्रेंड, जो आज का ब्लॉग है वो एक नई जर्नी के साथ, नई उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब नई जर्नी किस तरीके से है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सुपर टेट की प्रिपरेशन, और वो भी प्रॉपरली। अब इस चैनल पर आप लोगों को प्रॉपरली सुपर टेट की ही क्लासेस, सुपर टेट की ही जर्नी, सुपर टेट की स्ट्रेटेजी, उसी का टाइम टेबल, बुक लिस्ट, यूट्यूब चैनल, यानी कि टोटली आप लोगों को सुपर टेट की अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, अध्यक्ष का भी उसमें नियुक्ति हो गई है। परमानेंटली अभी अध्यक्ष नहीं हुए हैं, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष हो गए हैं और सभी ने अपना कार्यभार को भी संभाल लिया है। उसमें मीटिंग भी होने स्टार्ट हो गई हैं। तो इस हिसाब से जहाँ तक है वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आ जाए तभी से स्टार्ट करें। अगर आप लोग अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपनी स्टडी को, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती शायद कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को पता ही है, किसी से कोई छुपा नहीं है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो गया है, कितने ज़्यादा कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। क्योंकि भाई 5 साल का इंतज़ार, 5 साल थोड़े बहुत नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो वैकेंसी ही तो नहीं आई है 5 साल, लेकिन 5 साल से कंटिन्यूसली डीएलएड और बीएड तो हो ही रहा है ना। तो इस वजह से काफ़ी सारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि सभी को एक कुर्सी चाहिए। तो इस वजह से मैं तो अपनी स्टडी अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोगों से भी यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि 5 साल हम लोगों ने अपना टाइम निकाल दिया है। अब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो सिलेबस में कैसे क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ, नया शिक्षा आयोग का गठन हुआ है तो सिलेबस चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। बट 90% पॉसिबिलिटी यही है कि चेंजेस बहुत कम इसमें होगा मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, एक आध टॉपिक इधर उधर हो सकता है। ये बोला जाए कि पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो जाए, वो नहीं होगा। अब हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज रहेगी, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं हटेगा। 2 सब्जेक्ट है लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, और एक उर्दू रहता है, जिसमें कि आप लोग को चॉइस करना होता है संस्कृत और उर्दू में, इस तरीके से। तो इस तरीके जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपके रहेंगे, वो नहीं हटेगा। साथ ही साथ में मैथ है, मैथ भी नहीं हटेगा। तो इस तरीके से जो कॉमनली सब्जेक्ट है, एक जीएस हुआ तो जीएस में साइंस भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। तो इस तरीके से जीएस भी नहीं हटेगा। तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट है उनको हम कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने पुराने वाले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और कॉमनली सब्जेक्टों के कॉमन टॉपिकों को अभी मैं कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी स्टार्ट कर रही हूँ। जब आज से मैं स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ तो आज सबसे पहले मैं सिलेबस वगैरह को देखूँगी। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में, अभी अर्ली मॉर्निंग से स्टडी नहीं स्टार्ट की थी। पहले मैंने लंच वगैरह प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि आज बेसन बनना था, कड़ी बनी थी, उसमें टाइम भी लगता है कड़ी चावल वगैरह में। तो इस वजह से थोड़ा मॉर्निंग से ही मैं जल्दी से लग चुकी थी इन सारे कामों में, कि जल्दी से इस काम को ख़त्म करते हैं फिर अपना बैठते हैं स्टडी। क्योंकि फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट डे तो हमें अपना मटेरियल वगैरह ही इकट्ठा करने में, सिलेबस वगैरह इकट्ठा करने में, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन से पुराने नोट्सों को इकट्ठा करना, पुराने नोट्स निकालने होते हैं। तो फर्स्ट डे तो लगभग इसी में चला जाता है। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें सोचते हुए अर्ली मॉर्निंग से मैं स्टार्ट नहीं की थी आज का दिन। आज के दिन की जो स्टार्टिंग होगी वो मेरी होगी दोपहर से, यानी कि मॉर्निंग का जो घर का काम होता है वो ख़त्म करने के बाद से। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग भी मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं, मैं किस सोर्स से पढ़ूँगी, कौन सा टॉपिक किस सोर्स से कंप्लीट करूँगी, अगर इन सारी चीज़ों को आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आने
वाली सभी अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। और साथ ही साथ में मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे यूट्यूब चैनल को किससे मैंने पेड कोर्स परचेज़ किया है, मैं ऑनलाइन पढ़ूँगी, ऑफलाइन पढ़ूँगी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहीं पर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। एग्जैक्ट मुझे टाइम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ 11 साढ़े 11 का ही टाइम था लगभग का। मम्मी ऑफिस जा चुकी थी और मैं नहा धो के फ्री हो गई थी। अब मैं बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो मॉर्निंग में सबसे पहला जो मैं काम रहेगा वो रहेगा सिलेबस, क्योंकि मैंने मतलब कि पहले सिलेबस लिखा है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिलेबस नहीं नोट डाउन किया था। पहले मैंने सिलेबस नोट डाउन किया था, वो जो फेस्टिवल ये दिवाली और होली निकल करके गए हैं, तो होली में मेरा सिलेबस इधर उधर हो गया है। तो पहले तो मैं पुराना वाला ही अपना सिलेबस निकाल रही थी, लेकिन मुझे मिला नहीं, मैंने कहाँ रख रखा है उसको। तो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट का काम है, दोबारा से मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ। सिलेबस आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं, गूगल पर भी आपको इजीली मिल जाएगा। सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चेंजेस होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन जो मेन कॉमन सब्जेक्ट हैं और उनके जो कॉमन टॉपिक होते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो उन कॉमन टॉपिकों को तो आप कवर कर ही सकते हैं। और अभी आप लोगों के पास टाइम है, और अभी आप लोगों के पास ऐसा टाइम है कि आप स्मार्ट तरीके से ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ लगती हो कि नहीं ये मेरे पे नहीं हो पाएगा। इसे मैं मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम के जब एंड टाइम पे आप स्टडी करते हो तो आप उस टॉपिक को जो छोड़ देते हो, जैसे कि यूपी पैट हुआ होगा, 90% लोग हैं जो यूपी पैट देते हैं, तो उससे भी आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सा टॉपिक जो आप मात खाए थे, जिसको आपको छोड़ना पड़ा था, ये मेरे पे नहीं होगा। उसके बाद आर ओ हुआ, आर ओ का भी आप लोग काफ़ी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें भी आप लोगों को पता चला होगा कि कौन से टॉपिक में आपका वीक था। उसके बाद यूपी पुलिस का हुआ। तो जब हम एग्ज़ाम देते रहते हैं उनसे हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं अपने बारे में एनालाइज करने में कि हम किस टॉपिक में मात खा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए कमज़ोर है। उस टॉपिकों को, उन सब्जेक्टों को आप अभी कवर अप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा डेली रूटीन अभी चल रहा है। और भी फ्रेंड्स ये 1 बजे का टाइम था लगभग, पहले मैं खाना खाई थी, उसके बाद ये यहाँ पे दही बल्ला है, तो मैंने सोचा दही बल्ला भी थोड़ा सा खा लेते हैं, चाट, क्योंकि अच्छा लगता है। और उसके बाद ये वॉलपेपर मंगाया हुआ था ऑनलाइन, जो कि ऐसे रखे रखे 1 से 1.5 साल हो गया था, बट इसे हम लगा नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसका भी हम काम ख़त्म कर ही देते हैं, लगा ही लेते हैं। तो पहले तो मैं अपने भाई पे बहुत ज़्यादा चिल्लाई कि लगा दे भाई, लगा दे। एक तो काम के आड़े नहीं आता, सच में भाई लोग होते ही हैं ना, कभी भी किसी काम के आड़े नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को पकड़ना पड़ता है, तभी एक लोग काम करते हैं थोड़ा सा भी। तो अभी छुट्टियों पर आया हुआ था, वैसे तो ये आउट ऑफ सिटी स्टडी करता है अपने। तो अभी लेट आई हुआ था कि मैंने बीच में इसे पकड़ लिया, मैं चल भाई पहले ये काम कर, इसे निपटा, क्योंकि काफ़ी टाइम से डला हुआ है। तो इसे हमने इस तरीके से लगाया हुआ है। और कमेंट करके बताना कि आप लोग को किस तरीके से लग रहा है। वैसे तो ये काम मैं भी कर सकती थी, लेकिन बट यही है ना कि ये जो मतलब कि स्टैंड है ना, डंडा इसका जो लग रहा है लाइट का, ये मेरे पे टेढ़ा हो जाता है ज़रूर, क्योंकि ये सारे काम ना क्रिएटिविटी की मुझ पे नहीं आते हैं। मैं इस चीज़ में थोड़ी वीक हूँ, तो इस वजह से मैंने इसी के भरोसे ही सारे काम छोड़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी पंचायत मार रही हूँ, अपने भाई से थोड़ा सा मूड मार रही हूँ, और इसी में लगभग 1 से 2 घंटा मेरे आज निकल गए। लंबा वाला रेस्ट भी आज मेरा फर्स्ट डे ही मैंने लंबा सा रेस्ट ले लिया। और फ्रेंड जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए एक टाइम टेबल बनाना, कि हमारे 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 45 दिन में, कितने दिन में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और किस दिन हमें कौन सा सब्जेक्ट और कितने घंटे पढ़ना है। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि सुपर टेट में अच्छे खासे 10 सब्जेक्ट है, और 10 सब्जेक्ट में एक अच्छे खासे टॉपिक भी है। अगर उन्हें हम पढ़ेंगे नॉर्मली ऐसी कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तो एक ना एक सब्जेक्ट है जो कि रह ही जाएगा, हम उस पर कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है, आपको एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, जैसे कि टॉपर स्टूडेंट करते हैं। आपका प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी स्टडी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी।
तो फ्रेंड्स आज मेरा फर्स्ट डे था, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस लिखा, उसके बाद मैंने टाइम टेबल को अपना नोट डाउन किया, एक टाइम टेबल बनाया अपने टाइम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैंने पुराने नोट्स निकाले हैं। तो जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि चंद्रा क्लासेस से मैंने पहले के कुछ सुपर टेट के नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं नोट्स का मैं यहाँ पर रिविज़न कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरे साथ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।